हेलो बच्चों। हेलो बच्चों। हेलो बच्चों। वेलकम बैक टू एजी क्लासेस। अभी तक हम लोग क्लास नाइन्थ केमिस्ट्री चैप्टर नंबर फर्स्ट दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग के तीन लेक्चर्स देख चुके हैं, तीन पार्ट देख चुके हैं, तीन वीडियो देख चुके हैं, जिसमें हम लोग चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर तक पढ़ चुके हैं। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। आज बेटा हम लोग क्या देखेंगे? सबसे पहले भैया केमिस्ट्री तो डाल लो। चलो केमिस्ट्री चैप्टर का नाम मैटर इन अवर सराउंडिंग। मैटर इन अवर सराउंडिंग। देखो कैसे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? हेडिंग देखो क्या है। मेन टर्म्स रिलेटेड विद द इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। वो कौन कौन से मेन टर्म होंगे ये जो इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर में आएंगे? इसको सबसे पहले एक डायग्राम से समझते हैं। भाई देखो आज डायग्राम बायोलॉजी में पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में डायग्राम या सॉलिड लिक्विड और गैस। सॉलिड से लिक्विड, इस प्रोसेस को बोलेंगे मेल्टिंग। इसी का दूसरा नाम है फ्यूजन। बीच में एक प्रोसेस आएगी जिसको बोलेंगे बॉइलिंग। ठीक, बबल्स का लिक्विड से गैस, यहाँ पे वेपराइजेशन, या फिर इसी को बोलते हैं, इसी को तो नहीं, एक और टर्म है सिमिलर, इवेपोरेशन। इसको समझते हैं क्या डिफरेंस है। फिर गैस से लिक्विड, इसको बोलेंगे लिक्विफेक्शन। फिर इधर देखो, लिक्विड से सॉलिड, फ्रीजिंग। अब यहीं पे एक टर्म और आता है कंडेंसेशन। दैट मींस मोर रैंडम स्टेट, गैस के पार्टिकल्स ज्यादा मूव फ्रीली करते हैं, इधर उधर जल्दी आते हैं, तो मोर रैंडम स्टेट से लेस रैंडम स्टेट की तरफ आना ही क्या कहलाएगा? कंडेंसेशन। अब देखो, सॉलिड से डायरेक्टली गैस की तरफ जाना, सब्लिमेशन। गैस से सॉलिड की तरफ आना, डीसब्लिमेशन। या इसी का दूसरा नाम क्या है? डिपोजिशन। डिपोजिशन। ये थोड़ी कुछ प्रोसेस थी, जैसे सॉलिड से लिक्विड आना तो उसको मेल्टिंग बोलेंगे या फ्यूजन बोलेंगे। बीच में एक प्रोसेस देखोगे वहां बॉइलिंग होगा। फिर लिक्विड से गैस, डेट मींस एवेपोरेशन या फिर वेपराइजेशन। फिर गैस से लिक्विड, लिक्विफेक्शन, या लिक्विड से सॉलिड, फ्रीजिंग। यहीं पे कंडेंसेशन देखोगे। साथ ही साथ में डिसब्लिमेशन, डिपोजिशन या फिर सब्लिमेशन जैसी प्रोसेस को देखोगे। अब वन बाई वन हम लोग क्या करते हैं, इनकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन देखते हैं और बेटा चैप्टर इसी के साथ हो जाएगा एंड। तो चलो डेफिनेशन सबसे पहले देख लो, इसको थोड़ा रेस कर लो, बढ़िया से ये सब रेस कर लेते हैं। ये स्क्रीनशॉट जो कुछ भी लेना था वीडियो पॉज करके ले लेना। सबसे पहला आया मेल्टिंग। क्या है? मेल्टिंग का मतलब द प्रोसेस इन विच solid convert into liquid। एक ऐसी प्रोसेस जिसमें सॉलिड लिक्विड में बदल जाए उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? मेल्टिंग। फिर देखो भैया मेल्टिंग पॉइंट क्या है? द टेम्परेचर at which solid convert into liquid। solid convert into liquid, वो टेम्परेचर जिसमें सॉलिड किसमें बदल जाए? लिक्विड।
या फिर यहाँ पे देखो लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या फिर इसी को बोलते हैं मेल्ट। सबसे पहले लेटेंट हीट का मतलब होता है हिडन, छुपी हुई हीट। चलो इसको देखते हैं। अगर 1 kg सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट लगती है उसी को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। द अमाउंट ऑफ हीट required to convert 1 kg solid into liquid। 1 kg सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट लगती है उसी को क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। एक वर्ड और है यहाँ पे, बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ठीक, बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। अब देखो यहाँ पे वैल्यू देखिए, वैल्यू ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस क्या होगी, 3.35 इंटू 10⁵ किलो जूल पर केजी, किलो जूल पर केजी, इतनी वैल्यू होगी। अब आगे देखो, आगे क्या देखना है, ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट क्या होगी, किलो जूल पर केजी बोल दो या फिर जूल पर ग्राम। ठीक है। अब सिमिलर वे में यहीं पे दूसरी प्रोसेस आती है बॉइलिंग। बॉइलिंग, बॉइलिंग देखिए क्या है, रैपिड फॉर्मेशन ऑफ बबल्स, rapid formation of bubbles at the surface of liquid। बबल्स का रैपिड फॉर्म होना एट द सरफेस ऑफ लिक्विड, उसी को क्या बोलेंगे, बॉइलिंग बोलेंगे। दूसरी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। भाई बॉइलिंग पॉइंट का मतलब देखो क्या है, यहाँ पे लिख लेता हूं बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। चाहो तो बेटा तुम नोट्स में चाहो नहीं यही लिख दो बस, नोट्स यही है। बॉइलिंग पॉइंट क्या है, द टेम्परेचर at which bubbles start forming। वो टेम्परेचर जिस पे क्या हो, बबल्स बनना शुरू हो जाए उसको बोलेंगे बॉइलिंग। फिर इसके बाद भाई हमने मेल्टिंग देख लिया, मेल्टिंग पॉइंट देख लिया, लेटेंट हीट देख लिया, बॉइलिंग देख लिया, बॉइलिंग पॉइंट देख लिया। अब टर्म आता है वेपराइजेशन। वेपराइजेशन क्या, द प्रोसेस इन विच लिक्विड कन्वर्ट इनटू सॉलिड, सॉलिड नहीं भैया गैस, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाए। कब कन्वर्ट होगा, ये जितना भी कन्वर्जन है हीट अप्लाई करने पे होता है। तो यहां लिख सकता हूं ऑन अप्लाइंग हीट, ऑन अप्लाइंग हीट। ऊपर भी बेटा तुम लिख सकते हो ऑन अप्लाइंग हीट। अब देखो यहीं पे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की वैल्यू क्या होती है, लेटेंट हीट ऑफ, ये फिर सबसे पहले देख लो ये होता ही क्या है, वेपराइजेशन। सिमिलर यहाँ पे 1 kg सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट लगी थी उसको बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब देखो भाई लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है, जैसे हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में देखा था कि 1 kg सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट लगे उसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। अब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू convert
1 kg liquid into गैस। भाई मैं यहाँ लीटर ले सकता लेकिन ऐसा यूनिट केजी है, इसलिए 1 kg लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट आती है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg लिक्विड इनटू गैस इज कॉल्ड, इसको क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये तो आगे तो हम लिख लोगे, लेकिन भैया यहाँ पे एक चीज और लिख लो, बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, बिलो इट्स मेल्ट, ये इंपॉर्टेंट, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट से। अरे भैया तुम कौन सी नजर मारे हो, बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है। अब देखो क्या इसकी भी जैसे वैल्यू ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ, वैल्यू ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और आइस की जगह भाई क्या कर दे, आइस की जगह भाई साहब कर लो तुम लिक्विड, दैट मींस वाटर, हटा। इसको कन्वर्ट करने के लिए कितनी हीट चाहिए, 2.22.5 इंटू 10 की पावर 5 जूल पर किलो जूल पर केजी, भैया किलो जूल पर केजी। ऐसा यूनिट सिमिलर इसी की भी किलो जूल पर केजी होगी। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं लिक्विफेक्शन क्या है, फ्रीजिंग क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, फिर हम लोग देखेंगे कंडेंसेशन क्या है, सब्लिमेशन, डिसब्लिमेशन, डिपोजिशन और एवेपोरेशन को देखेंगे और चैप्टर हो जाएगा हम लोग का दी एंड। चलो देखते हैं। अब देखो यहां पे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, भाई साहब नीचे तक देख लिया क्या, अरे भाई लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, आगे देखो अब आता है लिक्विफेक्शन। लिक्विफेक्शन, भैया लिक्विफेक्शन देखो, लिक्विफेक्शन का मतलब होता है द प्रोसेस इन विच गैस कन्वर्ट इनटू इनटू किसमें, लिक्विड ऑन कूलिंग, कूल करने पे अगर बेटा गैस है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए उसी प्रोसेस को बोलेंगे लिक्विफेक्शन। अब देखो यहाँ पे आता है दूसरा लिक्विफेक्शन के बाद फ्रीजिंग। फ्रीजिंग द प्रोसेस इन विच लिक्विड कन्वर्ट इनटू, लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाए भाई, लिक्विड कन्वर्ट इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग, ऑन कूलिंग, उसको बोलेंगे हम फ्रीजिंग। ये आगे की स्कॉल्ड वगैरह नहीं दिखा रहा हूँ, वीडियो वैसे ही लेंदी हो जाएगी। देखो बेटा जहां पे फ्रीजिंग आ जाए वहां पे प्रोसेस की बात करनी है, कोई भी जैसे मेल्टिंग आ गया या फिर क्या बोलते हैं तुम्हारी बॉइलिंग आ गया, लेकिन उसके साथ अगर पॉइंट लग जाए तो पॉइंट का मतलब होता है टेम्परेचर, एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे कन्वर्जन हो। जैसे यहाँ पे मैं वर्ड लगा दूं फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब होता है द टेम्परेचर, the temperature at which liquid convert into solid, टेम्परेचर जिस पे लिक्विड कन्वर्ट हो जाए सॉलिड में उसी को क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग। अब देखते हैं दो इंपॉर्टेंट, दैट इज सब्लिमेशन। सब्लिमेशन, सब्लिमेशन भाई क्या है, द प्रोसेस, द प्रोसेस इन विच सॉलिड डायरेक्टली convert into, directly convert into इसमें गैस without passing, without passing through liquid state, liquid state,
एक ऐसी प्रोसेस जिसमें सॉलिड डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाए किसमें, गैस में, विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट, उसी को बोलेंगे सब्लिमेशन। जैसे एग्जांपल में तुम लोगों ने नेफ्थलीन वॉल्स देखा होगा, नेफ्थलीन वॉल्स, भाई सब वही जो पब्लिक टॉयलेट्स में रखी रहती है, या फिर तुम्हारे घर में बेटा कपड़ों में सफेद कलर की कुनैन की गोलियां, वो डायरेक्ट सॉलिड से लिक्विड नहीं, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होती है। अब दूसरा, कपूर के ऊपर जब हवन करते हो भाई साहब, ये डायरेक्ट सॉलिड से गैस, स्वाहा, ठीक है, केमिस्ट्री से स्वाहा नहीं करना। डिपोजिशन, अरे भाई देख लो, डिपोजिशन, डिपोजिशन क्या है, आज बहुत तगड़ा दिन है, डिपोजिशन। अरे भाई तगड़ा क्या कह रहे हो, शादी, अरे ना, डिपोजिशन, डिपोजिशन क्या है, द प्रोसेस इन विच गैस डायरेक्टली convert into gas directly convert into solid without passing through liquid state, liquid state। एक ऐसी प्रोसेस जिसमें गैस डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाए सॉलिड में विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट इज नोन एज डिपोजिशन या फिर डिसब्लिमेशन। अब यहीं पे इसका भी सर एग्जांपल, ड्राई आइस, शादियों में गई हो भैया, ये धुआं नीचे से निकाला जाता है, जब दूल्हा दुल्हन जाते हैं नीचे से धुआं, वही है भैया ड्राई आइस। पानी में डालो एकदम पेपर से धुआं मिल जाएंगे, धुआं धुआं कर देंगे सब ये। ठीक है, आगे देखो। अब लास्ट बचता है इवेपोरेशन। चलो इसको रेस करते हैं, उसके आगे देखते हैं इवेपोरेशन और उसके फैक्टर। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो, ले लिया, ठीक। अब देखो इवेपोरेशन और उसके फैक्टर। चलो भैया इवेपोरेशन देखो और इसको, evaporation, the process in which the process in which liquid convert into गैस। लिक्विड गैस में कन्वर्ट वेपराइजेशन में भी होता है, वेपरेशन, लेकिन वेपराइजेशन में एक्स्ट्रा टेम्परेचर की नीड होती है। इसमें क्या होता है, बिलो बॉइलिंग पॉइंट, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इस चैप्टर के बाद हम लोग एक वन शॉट वीडियो भी देखेंगे, मैक्स टू मैक्स 10 मिनट, पूरा चैप्टर फुल रिवाइज, उसको भी जरूर देख ले। ठीक है, जिस दिन एग्जाम हो उससे एक दिन पहले देख के जाना भाई साहब, 100 आउट ऑफ 100। भैया केमिस्ट्री 27 की आती, 100 तुम कैसे बोल, 27 आउट ऑफ 27 तुम्हारे पक्के। अब देखो फैक्टर्स, क्या क्या फैक्टर्स है जो इसके रेट को बदलते हैं या अफेक्ट करते हैं। पहला हो गया सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। दूसरा हो गया टेम्परेचर, टेम्परेचर। तीसरा हो गया विंड स्पीड, विंड स्पीड, या मार्कर चेंज कर लेते हैं, विंड स्पीड। विंड स्पीड के बाद फिर आ गया कौन सा, ह्यूमिडिटी। अब भैया ह्यूमिडिटी क्या है, फिर ये पॉइंट्स हम वन बाय वन सब समझते हैं। सबसे पहले ह्यूमिडिटी की डेफिनेशन देख लो। ह्यूमिडिटी, द अमाउंट ऑफ वाटर, वाटर वेपर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है, या फिर सिंपली बोले तो नमी को ही क्या बोल दिया था, ह्यूमिडिटी बोल दिया था। अब देखो ये कैसे अफेक्ट करेंगे सरफेस एरिया। तुम लोगों ने जनरली देखा होगा भाई कुआं सूखता ही नहीं है, तालाब सूख जाता है, क्यों, बिकॉज द तालाब, बिकॉज द पॉन्ड हैज मोर सरफेस एरिया, तो एवेपोरेशन भी क्या होगा, ज्यादा।
सिमिलर बेटा ग्लास में सेम पानी दो, 1 लीटर पानी ग्लास में, 1 लीटर थाली में, थाली का पानी जल्दी इवेपोरेट हो जाता ड्यू टू इट्स सरफेस एरिया, उसका सरफेस एरिया ज्यादा हो। अब टेम्परेचर, अब ये बताओ तुम्हें भाई कपड़े सुखाने, एक गर्मियों में सुखाओ, एक सर्दियों में सुखाओ, कब पहले सूख जाते हैं? गर्मियों में। रीजन टेम्परेचर ज्यादा, एवेपोरेशन ज्यादा, फटाक से भाई साहब पानी वेपराइज हो गया और तुम्हारे कपड़े एकदम बिंदास सूख गए। विंड स्पीड, हवा, भैया एक जगह वहां कपड़े डालना जहाँ हवा ना चल रही हो, घर के अंदर एक ऐसी जगह डालना जहाँ हवा चल रही हो, भाई साहब क्या होगा, हवा हवा जहाँ चल रही हो वहां जल्दी कपड़े सूख जाएंगे। डेट मीन्स ऑन इंक्रीजिंग द विंड स्पीड द रेट ऑफ एवेपोरेशन ऑल्सो इंक्रीजेस, जो एवेपोरेशन का रेट है वो भी बढ़ जाता है। भैया बिंग नहीं बिंग देख रही थी। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी का मतलब नमी। देखो कैसे समझ, घर में भाई सब एयर कंडीशनर एसी बढ़िया से एकदम लगवाई वोल्टास की, किस लिए? मॉइस्चराइज रूम को एकदम बढ़िया से, सुबह मॉइस्चर नमी रखी, ठंडक रही। कपड़े धुले, तुम गए एसी में डाला है, एसी वाले रूम में, एक ने बाहर डाल दिए बड़े भैया, बताओ पहले कौन से सूखेंगे? बाहर वाले। बिकॉज जहां पे ह्यूमिडिटी होती है कम वहां पे इवेपोरेशन होता है ज्यादा, जहां पे ह्यूमिडिटी होती है कम वहां पे इवेपोरेशन होता है ज्यादा, और जहां पे ह्यूमिडिटी होती है ज्यादा वहां इवेपोरेशन होता है कम। इसी के साथ बेटा हम लोगों का चैप्टर फर्स्ट ऑफ योर केमिस्ट्री क्लास 9th दैट इज मैटर इन अवर सराउंडिंग कंप्लीट, पूरा कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं बेटा तुम्हारी तरफ से कितना रिस्पॉन्स आता है, डेट इज, या एक ही चीज कहते हैं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब, बस हमें सिर्फ इतना ही चाहिए, कुछ पैसा ऐसा कुछ नहीं चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट। अब बेटा इसमें तुम्हारा कुछ जाएगा नहीं। ठीक है, आई होप वीडियो अच्छी लगी, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।